हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और रीडिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी सीखते जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है मोदी लॉन्चेस। लॉन्च वर्ब है यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे है और लॉन्च यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पे है। लॉन्च का ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मोदी यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट, तो मोदी ने लॉन्च किया है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हेडलाइन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी रहती है लेकिन उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है मोदी लॉन्च्ड, यानी कि मोदी ने लॉन्च कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। किसका उद्घाटन किया है? प्रोजेक्ट्स का किया है, परियोजनाओं का किया है, जिसकी कीमत है, वर्थ का मतलब होता है कीमत होना, तो जिसकी कीमत है 2 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मोदी ने ऑन फर्स्ट आंध्र ट्रिप सिंस लोकसभा पोल। तो लोकसभा पोल से उनकी यह पहली आंध्र प्रदेश की यात्रा थी। उसमें उन्होंने उद्घाटन किया है परियोजनाओं का जिसकी कीमत है 2 लाख करोड़। पीएम सेस, शेष वर्ब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे है और ये शेष वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे भी है और पीएम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट। तो पीएम ने कहा, फिर से ये हेडलाइन है और हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो इसका सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पीएम ने कहा, क्या कहा? वन ऑफ टू ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन द कंट्री। पीएम ने कहा कि एक, सो दो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में से एक इन द कंट्री, जो देश में दो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में से एक विल कम अप इन विशाखापट्टनम। कम अप मतलब होना, तो क्या होना? वन ऑफ टू ग्रीन हाइड्रोजन हब होना। तो एक ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम पे। इन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया गया विशाखापट्टनम को। तो बड़े स्थान को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम या कोई भी बड़े शहर को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है स्थान बताने के लिए, बड़े स्थान बताने के लिए। अकम्पनीड बाय आंध्र प्रदेश सीएम एंड डिप्टी सीएम। अकम्पनीड बाय का मतलब होता है साथ होना। तो पीएम साथ हैं, किनके साथ थे? आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ थे और डिप्टी सीएम के साथ थे। ही आल्सो अंडरटेक्स अ ब्रीफ रोड शो। ही आल्सो अंडरटेक्स, तो यहाँ पे फिर से अंडरटेक्स अपने सिंगुलर फॉर्म पे है और अंडरटेक्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पे है और ही है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट। तो अंडरटेक्स का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को आरंभ करना। तो उन्होंने आरंभ किया, किस चीज को आरंभ किया? एक छोटा रोड शो के भी उन्होंने आरंभ किया या उसमें भागीदारी बनी। तो इसके हेडलाइन तो सिंपल थे और वर्ड्स भी काफी सिंपल है। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट। ऑन, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया गया वेडनेसडे को। तो वीक के एवरी डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब ऑन का यूज करके बताए जाते हैं। तो ऑन वेडनेसडे वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन। वर्चुअली का मतलब होता है आभासी रूप से, यानी कि वो खुद नहीं गए हैं, वीडियो के थ्रू या डिजिटल माध्यम के थ्रू उन्होंने उद्घाटन किया है। लेड द फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है आधारशिला और लेट का मतलब होता है रखना। तो आधारशिला उन्होंने रखी, वर्चुअली रूप से रखी है, यानी कि डिजिटल रूप से उन्होंने रखा है। डायरेक्ट वहां पे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हुए हैं। आजकल डिजिटल रूप से ही कई सारे फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं। एंड लॉन्च्ड, एंड कंजंक्शन का यूज करके लॉन्च को जोड़ा गया है। लॉन्च है यहाँ पे वर्ब। तो एंड कंजंक्शन जनरली सेम लेवल के ही पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ा करते हैं, यानी कि वो वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, नाउन को ही जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ने लॉन्च को जोड़ा है, यानी कि इसके पहले कोई ना कोई वो नाउन को ही जोड़ रहा हो, वर्ब को ही जोड़ रहा होगा। तो एंड ने किसे जोड़ा है? यहाँ पे लेड को जोड़ा है, ठीक है। तो मिस्टर मोदी ने लेट किया फाउंडेशन स्टोन को और उन्होंने लॉन्च भी किया, यानी कि आरंभ किया। किने? प्रोजेक्ट्स को आरंभ किया है, परियोजना को आरंभ किया है जिनकी कीमत है ओवर 2 लाख करोड़, जिनकी कीमत है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ओवर का मतलब होता है से भी ज्यादा होना, ठीक है। तो उनकी कीमत है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की। इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में
इन व्हाट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू आंध्र प्रदेश आफ्टर अस्यूमिंग। तो यह उनका पहला विजिट था, यानी कि पहली यात्रा थी आंध्र प्रदेश में, आफ्टर अस्यूमिंग यानी कि बाद में। किस चीज के बाद में? कार्यभार संभालने के बाद में। अस्यूम का मतलब होता है कार्यभार संभालना। तो किस चीज का कार्यभार संभाला उन्होंने? द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन 2024। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का कार्यभार संभाला फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तीसरे लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार कार्य के लिए 2024 में। तो कहना चाह रहा है कि लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली आंध्र प्रदेश की यात्रा थी। द एनडीए अलायंस इन द आंध्र प्रदेश। तो एनडीए गठबंधन ने, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन ने, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे आगे आया है कॉमा, और कॉमा कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो एनडीए अलायंस की एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई है इस कॉमा के माध्यम से। एनडीए अलायंस इन आंध्र प्रदेश प्लेड अ की रोल। प्लेड का यहाँ पे मतलब है भूमिका निभाना, ठीक है, की रोल, तो प्ले अ की रोल, भूमिका निभाया। तो एनडीए अलायंस ने भूमिका निभाया, किसमें भूमिका निभाया? इन फॉर्मिंग द यूनियन गवर्नमेंट। फॉर्म का यहाँ पे मतलब है बनाना, क्या चीज बनाना? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है एनडीए अलायंस के, एनडीए अलायंस ने आंध्र प्रदेश में। और ये एनडीए अलायंस की एक्स्ट्रा डिटेल है यहाँ पे। तो कंसिस्टिंग ऑफ, तो जिसमें शामिल है, तो इस अलायंस में कौन कौन शामिल है एनडीए के गठबंधन में? तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना पार्टी। तो ये तीन पार्टियां शामिल हैं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है शामिल होना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद कर सकते हैं। वर्चुअली, जिसका मतलब होता है आभासी रूप से, यानी कि आप डायरेक्ट वहां पे उपस्थित नहीं होते, डिजिटल रूप से आप उपस्थित होते हैं। फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है आधारशिला। एस्यूम का मतलब होता है कार्यभार संभालना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। टर्म का मतलब होता है यहाँ पे कार्यकाल। कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब होता है से बना होना या सम्मिलित होना। तो ये आंध्र प्रदेश के एनडीए अलायंस में शामिल हैं तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना पार्टी। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अमिड के बीच में, किस चीज के बीच में? चीयर्स फ्रॉम द पब्लिक। चीयर्स का मतलब है यहाँ पे उत्साह, ठीक है। तो जनता से उत्साह के बीच में मिस्टर मोदी accompanied by आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू एंड हिज डिप्टी पवन कल्याण। तो मोदी जी, जो कि जनता के उत्साह के बीच में है, वो साथ में है। कंपनीड बाय का मतलब होता है साथ में होना। किसके साथ में है? आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ में है और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ में है। आल्सो अंडरटूक, यानी कि उन्होंने शुरुआत किया। अंडरटूक का मतलब होता है शुरुआत करना। यहाँ पे अंडरटूक, अंडरटेक का सेकंड फॉर्म है। मिस्टर मोदी ने अंडरटूक किया, यानी कि शुरुआत किया किस चीज का? अ ब्रीफ रोड शो का। हियर, एक ब्रीफ यानी कि छोटे रोड शो का भी उन्होंने शुरुआत किया, यानी कि उसमें उपस्थित हुए। स्टार्टिंग, अभी स्टार्ट प्लस आईएनजी आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, और ये नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? द रोड शो, ठीक है। रोड शो को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है स्टार्टिंग, तो शुरुआत करते हुए। तो रोड शो शुरुआत करते हुए, कहाँ से शुरुआत करते हुए? फ्रॉम संपत विनायक टेम्पल। तो रोड शो संपत विनायक टेम्पल से शुरुआत करते हुए इन पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी मतलब विशाखापट्टनम, ठीक है। तो पोर्ट सिटी में, यानी कि विशाखापट्टनम पे संपत विनायक टेम्पल से शुरुआत करते हुए रोड शो रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पे रीच वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, ठीक है। तो पहुंचा, रोड शो पहुंचा, कहाँ पहुंचा? आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंचा। और ये कॉलेज किसका है? ऑफ इंजीनियरिंग ग्राउंड्स एट मदिलापालेम हियर। तो रोड शो मदिलापालम पे आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैदान तक पहुंचा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है मैदान के बारे में, ठीक है, इस कॉमा के माध्यम से। द वेन्यू ऑफ अ पब्लिक मीटिंग। वेन्यू का मतलब होता है स्थल या स्थान। किस चीज का स्थान? सार्वजनिक मीटिंग का स्थान, यानी कि सार्वजनिक बैठक का स्थान है ये आंध्र प्रदेश आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्राउंड्स। ओके। ऑलमोस्ट ऑल द लोकेलिटीज, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, लगभग सभी लोकेलिटीज। लोकेलिटीज का मतलब है इलाके, और इलाके के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे कॉमा के थ्रू।
और कहाँ तक है कॉमा, यहाँ तक है कॉमा, ठीक है। तो इस लोकेलिटीज यानी कि इलाकों की एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई है कि सभी इलाके कैसे हैं करके। उसके आगे क्या लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल लोकेलिटीज वर डेकोरेटेड। तो यहाँ पे वर्ग के बाद आया है वर्ब थर्ड फॉर्म, डेकोरेट का डेकोरेटेड हो गया, ठीक है। और लोकेलिटीज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो लगभग सभी स्थले यानी कि इलाके वर डेकोरेटेड यानी कि सुसज्जित किए गए हैं विथ फ्लैग्स ऑफ टीडीपी, बीजेपी एंड जेएसपी। तो इन तीनों पार्टी के फ्लैग से इन इलाकों को सुसज्जित कर दिया गया है। और ये इलाके कौन कौन से हैं? विशेषकर स्पेशली द रोड्स वेयर पीएम वाज सपोज टू ट्रेवल, स्पेशली यानी कि विशेषकर उन रास्तों में जहां पर पीएम वाज सपोज टू यानी कि उनकी आने की उम्मीद है यात्रा में, ठीक है। यात्रा करने की उम्मीद है पीएम की, सपोज टू का मतलब है यहाँ पे उम्मीद होना, ठीक है। तो पीएम की जहां पर उम्मीद है यात्रा करने की, उन इलाकों में झंडा को बांध दिया गया है यानी कि झंडा से डेकोरेशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। तो चीयर्स का मतलब होता है उत्साह, अकम्पनीड बाय का मतलब होता है के साथ, साथ होना या के साथ। वेन्यू का मतलब होता है स्थल या स्थान। बाकी सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, क्या कहा? टू ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, दो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स विल बी सेटअप इन द कंट्री। तो दो ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किए जाएंगे यानी कि स्थापित किए जाएंगे देश में, भारत देश में। आउट ऑफ विच वन, जिसमें से एक, विल कम अप इन विशाखापट्टनम, जिसमें से एक आएगा विशाखापट्टनम में, एज पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ये हब्स किसका पार्ट है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है। एंड द कंट्री इज एमिंग, और देश अपेक्षा कर रहा है। एम का यहाँ पे मतलब है अपेक्षा करना, उम्मीद करना। तो देश उम्मीद कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। और देश अपेक्षा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि उत्पादन करने के लिए 5 मिलियन टन की उत्पादन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने का देश उम्मीद कर रहा है। कब तक कर रहा है? बाय 2030 तक, 2030 तक कर रहा है। बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब कोई समय की लिमिट को बताना हो, यानी कि जो समय बाय बाय के बाद लगाया जाता है उसके बाद ना, कम से कम उसके पहले हो जाना चाहिए, 2030 तक हो जाना चाहिए, 2029 तक हो जाना चाहिए, 2027 तक हो जाना चाहिए, लेकिन 2031 तक नहीं होना चाहिए। बाय को समय की लिमिट बताने के लिए यूज करते हैं कि बाय के बाद जो समय आ जाता है उसके बाद तक नहीं, उसी के अंदर, विद इन द टाइम लिमिट, विद इन 2030, ठीक है। तो बाय का यूज करते हैं समय की लिमिट बताने के लिए। ओके। द कंट्री, द कंट्री के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, ठीक है। तो स्पीकर की बातों को डायरेक्ट स्पीच में यहाँ से यहाँ तक कहा गया है। ही सेड, तो ये है स्पीकर, कौन है यहाँ पे? पीएम। पीएम की बातों को जस के तस लिख दिया गया है। क्या क्या कहा उन्होंने? द कंट्री लॉन्च, तो देश लॉन्च किया है। लॉन्च वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, ठीक है। तो कंट्री ने लॉन्च किया यानी कि उद्घाटन किया, किस चीज का? द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। कब? इन 2023। तो 2023 में उन्होंने यानी कि देश ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। अवर एम, हमारा लक्ष्य है। एम का यहाँ पे मतलब है लक्ष्य होना, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य है टू मेक 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली। तो हमारा लक्ष्य है कि हम बनाएं 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, उत्पादन, एनुअली यानी कि हर साल, बाय 2030 तक। तो 2030 तक हम ये सोच रहे हैं कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल हम उत्पादन करें। एज अ फर्स्ट स्टेप, पहले कदम के रूप में, 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब विल बी सेटअप, 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप होंगे देश में। आउट ऑफ विच वन इज इन विशाखापट्टनम, जिसमें से एक विशाखापट्टनम में होगा। तो पोर्ट सिटी में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब तैयार होगा। तो ये करंट अफेयर के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ। तो आप याद कर सकते हैं 2023 में। और इसमें से एक कहाँ बनेगा? तो एक बनेगा
विशाखापट्टनम में, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा विशाखापट्टनम में एक। और यहाँ के वर्ड्स भी सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। स्वर्ण आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश का और टर्म है जिसके बारे में और डिटेल आगे बताया होगा। एज पार्ट ऑफ स्वर्ण आंध्र प्रदेश, तो स्वर्ण आंध्र प्रदेश के एक भाग के रूप में, एज का यहाँ पे मतलब है के रूप में, तो एक भाग के रूप में बाय 2047 2047 तक द स्टेट इज एमिंग, राज्य उम्मीद कर रहा है यानी कि लक्ष्य कर रहा है, टू बिकम अप्रोक्सीमेटली अ 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो राज्य एक्सपेक्ट कर रहा है यानी कि उम्मीद कर रहा है, लक्ष्य रखा है कि वह बनेगा। क्या बनने का लक्ष्य रखा है? लगभग, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की लक्ष्य रख रहा है। एंड द सेंटर, और केंद्र सरकार, विल वर्क विथ इट, और केंद्र सरकार काम करेगी किसके साथ? इट के साथ। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? आंध्र प्रदेश के लिए आया है। तो केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के साथ काम करेगी इन रियलाइजिंग दैट विजन। किस चीज के लिए काम करेगी? रियलाइज करने के लिए काम करेगी, यानी कि मूर्त रूप देने के लिए काम करेगी इस सपने को। विजन का यहाँ पे मतलब है सपना या आशा को, ठीक है। तो इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए काम करेगी सेंटर स्टेट के साथ। ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने कौन कहा? पीएमजी ने कहा। डिस्क्राइबिंग आंध्र प्रदेश एज अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। डिस्क्राइब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे फिर से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है और ये फिर से डिटेल बता रहा है पीएम मोदी के बारे में, ठीक है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पीएम मोदी जी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है डिस्क्राइबिंग, यानी कि वर्णन करते हुए। तो पीएम मोदी वर्णन करते हुए, किसकी वर्णन करते हुए? आंध्र प्रदेश की। किसकी तरह? एस का यहाँ पे मतलब है की तरह। तो आंध्र प्रदेश की तरह, आंध्र प्रदेश की वर्णन कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है किस तरह है वो? एक लैंड है, एक भूमि है संभावनाओं की और अवसरों की। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो आंध्र प्रदेश भूमि है संभावना की और अवसर की। मोदी कहते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं, मोदी सेट, क्या कहते हैं? द टाइम हैज कम, समय आ चुका है, फॉर इट टू बिकम अ सेंटर। किसके लिए आया गया समय? इट के लिए। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? आंध्र प्रदेश के लिए आया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लिए समय आ गया है कि वह बने, बिकम का मतलब होना या बनना, तो वह हो, क्या हो? अ सेंटर, एक केंद्र हो, ऑफ न्यू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, नए भविष्य के तकनीकों के लिए सेंटर यानी कि केंद्र हो, वो समय आ गया है, पीएम मोदी कह रहे हैं वर्णन करते हुए। अमॉन्ग अदर प्रोजेक्ट्स, अन्य परियोजना के अलावा, ही वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन्स, उन्होंने यानी कि मोदी जी ने आभासी रूप से आधारशिला रखी। ले फाउंडेशन स्टोन्स का मतलब होता है आधारशिला रखना। वर्चुअली का मतलब होता है आभासी रूप से, यानी कि आप प्रत्यक्ष वहां पे खड़े नहीं होते, डिजिटल माध्यम से आप वहां पे उपस्थिति अपने दर्ज कराते हैं। तो पीएम मोदी जी ने आभासी रूप से आधारशिला रखा, किस चीज का? फॉर अ रेलवे जोन का रखा इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में रेलवे जोन का उन्होंने आभासी रूप से आधारशिला रखा। द 1518 करोड़ कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल हब का, तो कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल हब का भी उन्होंने आधारशिला रखा। एंड 1877 करोड़ बल्क ड्रग पार्क इन नकापली, तो नकापली में बल्क ड्रग पार्क का भी उन्होंने आधारशिला रखा वर्चुअली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन, लगभग। रियलाइजिंग का मतलब होता है मूर्त रूप देना, और ये रियलाइजिंग जीरन फॉर्म में, रियलाइज का जीरन फॉर्म रियलाइजिंग। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है भविष्य का, भविष्य संबंधी। वर्चुअली का मतलब तो आभासी होता है, लेकिन इसका एक्चुअल सेंस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ले फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है आधारशिला रखना, और यहाँ पे ले वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, लेड। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।